वर्ड है जो कि एक वर्ब है आपका। इंसिनुएट का मतलब एक क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। इंसिनुएट इज अ वर्ब जिसका मीनिंग क्या होता है, सजेस्ट और हिंट इन एन इनडायरेक्ट वे। थोड़ा सा इस वर्ड का थोड़ा सा एक नेगेटिव मीनिंग होता है, थोड़ा सा क्या करना, सजेस्ट करना, हिंट करना, लेकिन किसमें, एक नेगेटिव, एक इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में नहीं बोलना, इनडायरेक्ट वे में बोलना है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में बोलना, उसको बोलते हैं हम लोग इंसिनुएट। इंसिनुएट जैसे कि आप इमेज में देखोगे, ठीक है, कि ये विस्परिंग नहीं है, ठीक है, विस्पर नहीं कर रही है, बस बोल रही है, कुछ रेफरेंस दे रही है, कैसे, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट में, ओके। उसको बोलते हैं हम लोग इंसिनुएट। इंसिनुएट तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक तो पहला आपका हो जाएगा एल्यूड, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ओके। एल्यूड से आपका एक वर्ब फॉर्म आपका बनता है एल्यूजन, ठीक है। एल्यूजन, एल्यूजन और इल्यूजन में फर्क है, ओके, ध्यान रखिए, एल्यूजन और इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है, जो इमेजिनरी होता है ना, जो आपको लगता है कि रियल है लेकिन जो रियल नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन जो मैजिशियन जो करते हैं ना, आपको लगता है कि रियल है लेकिन वो रियल नहीं होता, इल्यूजन। एक इल्यूजन मतलब क्या है, इनडायरेक्ट रेफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एल्यूड का, इल्यूजन फॉर्म, ओके। नेक्स्ट इंप्लाई करना, इंप्लाई करना, ओके। इंप्लाई में आप क्या करते हो, डायरेक्टली उस चीज को नहीं बोलते हो आप, इनडायरेक्टली बोलते हो इंप्लाई, और उसके अंदर होता है इंप्लाई, इट इंप्लाइड, डायरेक्टली मेंशन नहीं होता, इनडायरेक्टली मेंशन होता है, दैट मींस व्हाट, इंप्लाई, इंप्लाई, ओके। नेक्स्ट कनोट, कनोट का भी वैसा ही मीनिंग है, ठीक है। एल्यूड, इंप्लाई, कनोट, ठीक है। कनोट से आपका कनोटेशन बनता है, ओके। तो वही है इसके, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर इनडायरेक्ट वे में बोला है, इनडायरेक्ट वे में, तो डायरेक्टली नहीं बोला है। एक्सप्लिकेट करना मतलब पूरा एकदम एक्सप्लेन करना, चीज को पूरा एकदम डिटेल्ड वे में बताना, एक्सप्लिकेट करना। या फिर एक्सप्रेस करना, जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो अंदर से, तो आप उस चीज को आप इनडायरेक्टली नहीं बोलते हो, आप उस चीज को आप डायरेक्टली बोलते हो, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेस करना, ठीक है। एक्सप्रेस करना, डायरेक्ट वे में बोलना, या फिर डिफाइन करना, ओके, डिफाइन करना। तो डिफाइन हो गया, एक्सप्लिकेट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके, इंसिनुएट के। इंसिनुएट के ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। तो यूसेज क्या होंगे, ही इंसिनुएटेड हिज ब्रदर्स एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि उसका ब्रदर इन्वॉल्व है क्राइम में, उसने इंसिनुएट किया, दैट मींस उसने डायरेक्टली बोला है, इनडायरेक्टली बोला है उसने, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। इंसिनुएट मतलब सजेस्ट और हिंट इन इनडायरेक्ट वे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एल्यूड, इंप्लाई, कनोट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्लिकेट, एक्सप्रेस एंड डिफाइन। दिस इज द सेंटेंस, ओके, यूसेज। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एमिलियोरेट, ठीक है। एमिलियोरेट ये बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आते रहते हैं मतलब ये ऐसे वर्ड्स। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट मतलब होता है कि टू मेक समथिंग बेटर, किसी चीज को अच्छा करना, इंप्रूव करना, लेकिन ठीक है, फ्रॉम ए बैड स्टेट टू अ गुड स्टेट, ओके, ओके। अगर कोई चीज मतलब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, उस सिचुएशन से, बुरे सिचुएशन से अच्छा करना, उसको बोलते हैं हम लोग एमिलियोरेट करना, ठीक है, एमिलियोरेट करना, फाइन। टू इंप्रूव, ओके, टू इंप्रूव, टू मेक समथिंग बेटर, एमिलियोरेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एलिविएट करना। एलिविएट करने का मीनिंग वही होता है, ठीक है, आपके मतलब आप एक खराब स्टेट में हो, लेकिन उससे थोड़ा सा इंप्रूव होना, अच्छे की तरफ बढ़ना, उसको बोलते हैं हम लोग एलिविएट करना, फाइन। या फिर एलिविएट और एलिवेट में फर्क है, ठीक है, एलिवेट और एलिविएट, फाइन। एलिवेट, एलिवेट मतलब हाइट में ऊपर ले जाना, एलिवेट करना, ओके, एक तरह, ओके, एलिवेट। नेक्स्ट मिटिगेट, मिटिगेट मतलब भी यही होता है कि टू मेक समथिंग बेटर, लेकिन इसका सेंस ये है मिटिगेट मतलब कि टू रिड्यूस द सफरिंग्स, उसको बोलते हैं मिटिगेट करना, ठीक है, रिड्यूस द सफरिंग, ओके, रिड्यूस द सफरिंग, या फिर टू लेसन द पेन, उसको मिटिगेट करना कहते हैं, ओके, मिटिगेट करना, या फिर एसुएज करना, ओके। तो एलिविएट, मिटिगेट, एसुएज, ये सारे क्या हो जाएंगे, एमिलियोरेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे, एलिविएट, मिटिगेट, एसुएज, ओके, बहुत ही अच्छे वर्ड्स है सारे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर मैं और खराब कर दूं चीज को, एक सिचुएशन में अगर ऑलरेडी खराब है लेकिन आप चाहते हो वो सिचुएशन और खराब हो जाए, तो आप क्या करते हो, आप एग्रेवेट करते हो चीजों को, ठीक है, एग्रेवेट करते हो आप, तो दैट विल बी वन एंटोनिम, एग्रेवेट करना, या फिर वर्सन करना, ठीक है, बैड से वर्ड्स करना, ठीक है, उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, वर्सन, ओके। तो एग्रेवेट करना, या फिर वर्सन करना, या फिर हार्म करना, ओके, हार्म करना। तो एग्रेवेट, वर्सन, हार्म, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके, एमिलियोरेट के, फाइन। तो ये जो कर्व है, ठीक है, इफ दिस इज द कर्व, तो ये होता है एमिलियोरेट करना। आपका पोजीशन मान लीजिए आप इस स्टेट में, तो आपके फाइनेंशियल जो, ठीक है, आप कर्जे में चले गए, ओके,
दिस वाज योर पोजीशन। तो आप इस सिचुएशन से आप जब इंप्रूव करोगे ऊपर, दिस सिचुएशन, ठीक है, ये जो ग्राफ है दैट इज अ ग्राफ ऑफ एमिलियोरेशन। ओके, एमिलियोरेट सेंटेंस के हर सिचुएशन एमिलियोरेटेड एज यू रिसीव द स्कॉलरशिप। पैसे नहीं थे लेकिन स्कॉलरशिप मिल गया, तो जो पढ़ने का जो खर्चा वो निकल गया, तो उसका जो लाइफ है, उनका जो लाइफ है वो सही हो गया। ओके, एमिलियोरेट टू मेक समथिंग बेटर, एलिविएट, मिटिगेट, एस्युएज अदर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एग्रेवेट, वर्सन, हार्म। ओके, सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है इक्विपॉइज। ओके, इक्विपॉइज हमारे पास अच्छा वर्ड है। ओके, इक्विपॉइज इट्स अ वेरी गुड वर्ड, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। इक्विपॉइज, फाइन। मीनिंग क्या है इसका? एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट या फिर बैलेंस ऑफ फोर्सेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, फाइन। जैसे कि यहाँ पे ये, अगर ये आपको दिख रहा है मेजरमेंट का वो, अगर मैं यहाँ पे अगर 5 kg रख दूं तो बैलेंस कर लेगा 5 kg इजिली बैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स इक्विपॉइज है ये, इक्विली। ओके, इक्विपॉइज, फाइन। इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है एक, अगर मैं 5 रख दूं, फाइन। या फिर बैलेंस ऑफ फोर्सेस, ओके, उसको भी कहेंगे फोर्स। ओके, 5 kg का है तो mg लगा लो, ठीक है। 5g तो सही है, वो भी है बैलेंस ऑफ फोर्सेस, वही होता है एक्चुअली। ओके, एक काउंटर पॉइज, ये देखिए ये भी मीनिंग है इसका, ऐसा नहीं कि ये इसका एंटेनिम हो जाएगा, ठीक है। काउंटर पॉइज मतलब क्या होता है? काउंटर वेट मतलब क्या है? सपोज आपने इधर 5 रख दिया और यहां पे आपका ब्लैंक है, ठीक है, तो ये क्या इस तरफ मूव करेगा ये, ठीक है, ऐसे। तो आपने अगर 5 यहां पे रख दिया तो ये क्या काम करेगा? एज ए काउंटर वेट। किसका काउंटर वेट? इसका, तो काउंटर पॉइज है। अगर आपने इसको ऐसे 5 को यहां पे रख दिया तो पूरा बैलेंस कर लेगा, दैट मीन्स वो क्या है? काउंटर पॉइज है वो। ओके, तो काउंटर पॉइज मतलब इक्विपॉइज ही होता है। ओके, एंटोनिम नहीं है ये, फाइन। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एक तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, या फिर सिमेट्री, या फिर बैलेंस। ये सारे हो जाएंगे किसके? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इक्विलिब्रियम, सिमेट्री या फिर बैलेंस। ओके, इक्विलिब्रियम, सिमेट्री या फिर बैलेंस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनइवननेस, एसिमेट्री, इम्बैलेंस। ओके, हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इसके उल्टे हो जाएंगे। दैट मीन्स इवन मतलब क्या होता है? इवन, दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। एसिमेट्री, सिमेट्री का उल्टा एसिमेट्री। इम्बैलेंस, बैलेंस का उल्टा दैट इज इम्बैलेंस। सो दीज आर व्हाट? एंटोनिम्स ऑफ इक्विपॉइज, फाइन। तो आप एज ए नाउन भी यूज कर सकते हो, एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हो आप। ये जो है मैंने एज ए वर्ब लिया है सेंटेंस को, द एडेड वेट हैज इक्विपॉइज द लोड, इक्विपॉइज द लोड, फाइन, इक्विपॉइज द लोड। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास उसको डिस्कस करते। कोइवल, कोएवल, ठीक है। कोएवल का मतलब क्या होता है? सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लेकिन ओके, कोएवल दैट मीन्स व्हाट? हैविंग द सेम ऑरिजिन और डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका सेम ऑरिजिन हो, ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे कि ये जो भाई है, ठीक है, अच्छा मुझे फोटो मिला गूगल में तो मैंने लगा दिया इसमें। तो 2 भाई हैं, तो आपको क्या देखने में सेम लग रहे हैं, ठीक है, कपड़े भी सेम पहने हुए, तो क्या जुड़े ओड़े होंगे? एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, ठीक है, सेम ऑरिजिन है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, देयर ट्विन, ठीक है, ट्विन्स है उन लोग, और उन लोगों ने सेम कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, तो अच्छा लगता है। तो वही है, तो हैविंग द सेम ऑरिजिन और डेट ऑफ बर्थ दैट इज कॉल्ड कोएवल, फाइन। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मीनिंग क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन द सेम टाइम, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन द सेम टाइम। ओके, कंटेम्परेरी, फाइन। नेक्स्ट क्या होगा? कोइटेनियस, ठीक है, कोइटेनियस, ठीक है, कोइटेनियस भी वही मीन करेगा कोएवल की तरह। दैट मीन्स हैविंग द सेम ऑरिजिन और डेट ऑफ बर्थ, फाइन। या फिर को एग्जिस्टेंट, एक ही समय में जो एग्जिस्ट करे दैट इज को एग्जिस्टेंट। कंटेम्परेरी, कोइटेनियस, ठीक है, को एग्जिस्टेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? अगर देखिए सेम ऑरिजिन और सेम डेट ऑफ बर्थ है, अगर सेम, तो मिसमैच अगर है, देखिए ये एग्जैक्टली सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होगा। अनरिलेटेड या फिर डिफरिंग, आप अगर देखोगे एज सच आपको एंटोनिम्स इस वर्ड के आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, काफी सोच समझ के ये सब लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। दे आर क्लोजेस्ट लाइक, ओके, मिसमैच, अनरिलेटेड, डिफरिंग, ओके, दीज विल बी दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ कोएवल। जैसे कि दिस टूल्स आर कोएवल विद द ब्रॉन्ज एज। हमें होता है ना कभी का टूल्स हमें मिलता है एक्सकवेशन के टाइम पे, जो ब्रॉन्ज एज या फिर कुछ और एज से निकलता है, ठीक है। तो मतलब क्या ये टूल्स कौन से एज का है? ब्रॉन्ज एज का ही है। दे हैव गॉट द सेम ऑरिजिन, ओके, डेट ऑफ बर्थ की तो बात नहीं करेंगे इस केस में। तो ओके, सो कोएवल, सो दीज आर द एंटोनिम्स, these are the synonyms, these are the antonyms and this is the sentence, okay, these tools are coeval with the bronze age। इस इमेज से आप इस वर्ड को याद रखने की कोशिश करिएगा, फाइन। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है दैट
वी ऑलरेडी डिस्कस, ओके। एसक्यू, ठीक है, एसक्यू इज द वर्ड, ठीक है, एसक्यू इज द वर्ड, एसक्यू आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहो। एब्सटेन फ्रॉम या फिर डिलिबरेटली अवॉइड यूजिंग। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम मतलब क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम या फिर डिलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, डिलिबरेटली अवॉइड यूजिंग। देखिए गुलाब दिया, मना कर दिया इसने, तो एब्सटेन किया, रिफ्रेन किया है, ओके। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिफ्रेन करना, और रिफ्रेन के साथ वर्ब सॉरी प्रीपोजिशन ध्यान रखिए हमेशा फ्रॉम होता है, रिफ्रेन फ्रॉम। नेक्स्ट इज व्हाट, रिनाउंस करना, रिनाउंस दैट मीन्स टू गिव अप, ओके, रिनाउंस करना, या फिर एब्ज्योर करना, रिनाउंस करना, रिफ्रेन करना, ओके, एस्क्यू करना, ठीक है, एस्क्यू करना। तो एब्सटेन फ्रॉम, डिलिबरेटली अवॉइड यूजिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके आपके, अगर आप की चीज को आप क्या कर रहे हो, आप रिफ्रेन कर रहे हो, आप एब्सटेन कर रहे हो, आप अवॉइड करने हो यूज करने से, ठीक है, तो अगर आप उसको अडॉप्ट करते हो, एम्ब्रेस करते हो, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये उसके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एम्ब्रेस करना, अडॉप्ट करना, या फिर इंडल्ज करना। इंडल्ज मतलब क्या है, इन्वॉल्व होना उसमें, ठीक है। तो एम्ब्रेस हो जाएगा इसके एंटोनिम, अडॉप्ट करना एंटोनिम, तो इंडल्ज दैट मीन्स व्हाट, इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट मीनिंग हो जाएंगे, दैट मीन्स एंटोनिम्स, फाइन, ओके। तो पिक्चर से आपको क्लियर हो गया, ठीक, गुलाब दिया था लेकिन मना कर दिया, रिफ्रेन कर दिया, अवॉइड किया है, ठीक है, एब्ज्योर किया, रिनाउंस किया है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मिनिस्टर आस्क्ड द प्रोटेस्टर्स टू एस्क्यू वायलेंस, ओके। मिनिस्टर ने क्या है, प्रोटेस्टर्स को बोला है कि तुम लोग वायलेंस मत करो, एब्सटेन करो वायलेंस करने से, ओके। तो एस्क्यू का मीनिंग आप लोगों ने, आपको क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म